नमस्कार मित्रों, आप देखना प्रारंभ कर दिए भागीरथी मीडिया। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव के दौर में बिहार की कुछ ऐसी सीटें थी जो हॉट बनी हुई थी। उसमें से एक सीट बेतिया का भी था, पश्चिमी चंपारण का भी था, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के मनीष कश्यप ने उसे हॉट बना दिया था। और इस तरीके से जनता का सहयोग मिलने लगा, इस तरह से उनके सभाओं में जनता का सपोर्ट उभर करके आने लगा कि आज उनको बीजेपी बुला करके सम्मानित करती है और उन्हें एक जगह देती है। अब बड़ी सवाल बनती है मित्रों कि जो मनीष कश्यप हर डेग पर, हर एक कदम पर कस्में खाते थे, वादे करते थे, कभी कहीं अपनी मां के कसम को खाते थे तो कहीं अपने इस गला को पकड़ करके कसम खाते थे, और वादा का तो भरमार ही किए हुए थे। पूरे अपने राजनीति का जो शुरुआत कर रहे थे, राजनीति का जो प्रचार कर रहे थे, उसमें हर एक जगह कोई भी सभा नहीं होगा जिस सभा में कम से कम 50 बार से कम क्रिया जो है मनीष कश्यप खाए। तो अब जब वह एक तरफ मनीष कश्यप क्रिया खा रहे थे, तरह तरह की जो है प्रलोभन साधारण जनता को वह दे रहे थे, तो यह आप सोचिए जरा सा कि किस तरीके से ठगने का एक विशेष प्रोग्राम था, किस तरह से अपने स्वार्थ पूर्ति करने का एक माध्यम था। लेकिन यह व्यवस्था है, यह आज ही का चीज नहीं है मित्रों। सभी लोग लालच में पड़ते हैं, और जब तक आप लालच में नहीं पड़िएगा तब तक आप ठगाइएगा नहीं। कोई भी ठग आता है तो वह आपको लालच दिखाता है। अब आपको समझना है कि लालच में हम पड़े तो कैसे पड़े। हमने एक वीडियो में बतलाया था कि मनीष कश्यप गरीबों की बात करते हैं, और यह भी बात हमने कहा था कि गरीबों की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। हम आपको एक और बात बताते चले कि आज तक पिछड़ा, दलित, शोषित माइनॉरिटी के लोग हमेशा ठगाते रहे हैं, लेकिन इस बार ने जो कमाल किया है मनीष कश्यप ने कि स्वर्ण गरीबों को भी ठगा है। क्योंकि मनीष कश्यप का जो है मुद्दा था गरीबी को साथ लेकर के चलना, गरीबी मिटाना, गरीबों को रोजगार देना। ये तमाम तरह से इस तरीके का जो सीधा जनता के भावनाओं से जाकर के लगे और जनता जो है उसके तरफ आकर्षित हो जाए, ये तमाम भावनाओं को। लेकिन यह केवल जनता के भावनाओं को भड़का कर जनता में लालच पैदा करके अपना स्वार्थ पूर्ति करना मात्र था, जो 25 अप्रैल को आपको देखने के लिए मिला कि जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होने लगा मनीष कश्यप का, जैसे ही स्वार्थ पूर्ति, उनका जो अपना स्वार्थ है वह पूर्ण होने वाला दिखा, तो एक क्षण भी उन अनभक्त जनता का वह परवाह नहीं किए, उस लाखों जनता का वो परवाह नहीं किए। कारण कि उनसे प्रेम तो था नहीं, झूठा प्रेम दिखाना था, झूठा वादा करना था, झूठा कस्में खाना था और अपने स्वार्थ का पूर्ति करना था। यही सच्चाई थी, और यह सच्चाई पूर्णतः आज निकल करके सामने आ गई है, जो आपको हर एक चैनल पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से अपने सारे दोष को, किस तरीके से अपने साथियों और अपने मां पर मर दे रहे हैं मनीष कश्यप कि मां के कहने पर हमने बीजेपी ज्वाइन किया। और एक जगह हमने सुना कि उन साथियों के कहने पर, 5 मां के कहने पर जो है हमने पार्टी ज्वाइन किया। इस तरीके से जो कारण कि जब झूठ होती है तो हर जगह पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है। तो सच्चाई यही है कि हर बार दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग ठगे जाते थे, लेकिन अबकी बार स्वर्ण भी ठगे गए हैं, और वह ठगे गए हैं मनीष कश्यप की वजह से।
क्योंकि मनीष कश्यप भावनाओं से खेले, गरीब का आवाज उठाए, तमाम लोग, बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े जो राजनीतिक दक्षकार थे, वह इस बात पर चर्चा करते थे कि परिवर्तन का एक हवा जो है मनीष कश्यप लेकर के आया है। जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड में यह समाज मटा था, गरीबी का मुद्दा उठा करके मनीष कश्यप ने एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। लेकिन इतिहास को भी आपको देखना चाहिए कि इस धरती पर इस इतिहास को बदलने का कौन काम किया, परिवर्तन लाने का कौन काम किया। और जो शोषणकारी हो, दमनकारी हो, जिनके द्वारा, जिनके पूर्वजों के द्वारा सारा शोषण का कानून बनाया गया हो, क्या वह आपके हित का कार्य कर सकते हैं? सोचना इतना ही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और अगर हम राह भटकते हैं तो उस पर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि सच्चाई बताना चाहिए लोगों को, सच्चाई लोगों को जानना चाहिए। और हर एक व्यक्ति के मन में कुछ भावनाएं होते हैं, कुछ बातें उभर करके आती है, लेकिन लोग एक प्लेटफॉर्म तय नहीं करते हैं, वहां बात अपनी रख नहीं पाते हैं। और मैं बेबाक अंदाज से अपनी बातों को आपके पास परोसने का प्रयत्न करता हूं। जय हिंद।